दुकानों के किराए 20-25 हज़ार है, कहाँ से पूरे करें? बहुत मुश्किल से हमारे किराए पूरे हुए। चैम्बर का साथ तो हम देंगे। और ताजरानों ने, तमाम ताजरानों एक इत्तेफाक किए हुए कि हड़ताल है, वापडा के खिलाफ हमने हड़ताल की है, बेशक की है। वापडा के खिलाफ नहीं, सबके लिए वो सब टोरे लेके सारा दिन भीख मांगते हैं। हमारे कारोबार तबाह, हमारे घर तबाह। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चियाँ आती है भीख मांगने के लिए कि हमारे को रोना आ जाता है कि यार हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, सबों ने इन्हों को रोड पे निकाल दिया, इतना मजबूर कर दिया। ये अगर सरकार एक मुलाजिम को 20,000 तनख्वाह देते है, उसका घर का बिजली का बिल आता है 20,000, 15,000, 16,000, वो तो उससे वापसी ले लेते हैं। वो घर का कफालत कहाँ से करे? बच्ची को कहाँ से पढ़ावे? बच्ची को कहाँ पे डॉक्टर, बेटी को कहाँ पे? आप सुबह से आ जाओ, यहाँ पे दुकानदार बैठे हुए हैं, ये दुकानदार पीछे बैठा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, 1 किलो आटा दे दो, 50 रुपए का आयल दे दो, 10 रुपए का मसाला दे दो, वो रोज़ का मामूल हो गया। 1000 रुपए तनख्वाह दिहाड़ीदार, वो कहाँ जावे? गरक कर दिया इन लोगों ने। ये बताएंगे नहीं, इन्हों को शर्म ही नहीं आता किसी बात पे। ये तो अपनी अय्याशियों में बैठे हुए हैं, खूब अय्याशियाँ कर रहे। इन्हों का तेल फ्री, इन्हों का बिजली फ्री, इन्हों की पुप्पी का बिजली फ्री, इन्हों की मामी का बिजली फ्री, इन्हों के भतीजे का बिजली फ्री, ऑयल फ्री, तेल फ्री। हमारे को कहाँ देखेंगे ये? और यही अवाम अच्छे के मार खाते हैं। खुदा की कसम, ये इंसान को वोट नहीं देते, वही खड़ा हो जाते हैं, उन्हों के पास डोले बजाते रहते, डुगु 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 डुगु, ये जाते ये भाई वोट डाल के आ जाते, फिर बोलते बड़ा खबीस था यार, फलाना तो ये ऐसा है। ये अच्छे कि ये मरे, हम मर जावे तो बेहतर है, यही इनका हाल है। जैसे बिजली के किसको वोट देंगे आप? इमरान खान को देगा भाई अपन तो। लीडर है, अकेला मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, इस टाइम भी पीपल्स पार्टी का काउंसलर हूँ, लेकिन मैं दिल और जान से मानता हूँ इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। हम इमरान खान को वोट देगा, हम इमरान खान को वोट देगा इंशाल्लाह। डंगे के चोट पे बोलते हैं हम इमरान खान को वोट देंगे। जिस तरह एक कतरा भी काफी होता है कभी कभी। किस चीज का लंगा? अरे लगी जाएगी, अल्लाह ने इन्हों को तुम बीम भी यूपीए चल रहा है और बकाया अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप अपने कैमरे की नज़र से आप बंद कर लें इसको। देख सकते हैं कि लोड शेडिंग हुई भी है, जिसके पास यूपीए से वो तो चला रहा है और बाकी पूरा बाजार अंधेरे में बैठा हुआ है। खुदारा इस लोड शेडिंग को तो ख़त्म कर दो। इसका तो कोई टाइम बना लो कि हम 6 घंटे लाइट ले लें, कम से कम मगरिब से लेकर रात 8 बजे तक तो लाइट दे हमें। यही टाइम कारोबार का है और यही लाइट गई हुई है, आप खुद देख सकते हैं। भले आप अपना कैमरा घुमा कर देख लें। अब बिजली के बिलों की बात करो, चलो आज बायकाट कर दिया हमने, आज नहीं भरेंगे, कल नहीं भरेंगे, 2 महीने नहीं भरेंगे, 3 महीने नहीं भरेंगे। जिसके अपने मकान है उस पर तो लग के आता रहेगा ना। 5 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा, उनको कौन सा फर्क पड़ता है? कल को वो अपनी बेचारा गरीब को अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो 10 लाख रुपए का उसको बिल कटवाना पड़ेगा। तो बायकाट करने का फायदा क्या है भाई? इससे पहले लॉकडाउन के अंदर भी यही हुआ था कि भाई बिल माफ हो गया। कौन सा बिल माफ हुआ? वापसी लग के आते हैं। फायदा तो किसी चीज़ का है ही नहीं ना यहाँ पर। भले आवाम आज निकले, भले कल निकले, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये अपनी कारों में घूम रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये नहीं पता चीनी कितने क्या रेट है, आटा क्या रेट है, घी क्या रेट है, इनको क्या पता। गरीब से आके पूछे 20,000 रुपये, 25,000 रुपये यहाँ पे सैलरी में जो बंदे काम कर रहे थे ना, उनको निकाल दिए। ये छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख लिया 2-2 हज़ार रुपये के अंदर। क्या करें? गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? जिसके 4 बच्चे हैं वो पालेगा से 12 घंटे लाइट नहीं होती है, 12 घंटे लाइट होती है, सही है। उसके अंदर भी बिल 15-15 हज़ार रुपये के घरों के। और रेडियो का टैक्स, इनके भुट्टो के टाइम पर रेडियो चलता था, ये अभी रेडियो के टैक्स भेज रहे हैं। इनके बाप सुन रहे हैं रेडियो से, मालूम तो करे कोई मालूम करने वाला कोई भी नहीं है। आजकल बंद करेंगे, परसों आधा बाजार यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे घूम रहा होगा। फ़ायदा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप अपनी फ़ोटो बना के चले जाओगे, मीडिया मसाला लगा के बताएगा 2 मिनट 3 मिनट, ये बोलेंगे भोगते रहें तो कुत्ते साले ऐसे ही भोगते हैं। ओ भुट्टो के टाइम से ये सुनते आ रहे हैं हम तो बचपन से, भाई महंगाई 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 महंगाई। और ये महंगाई है ही नहीं। अगर महंगाई हो ना तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए बंद करे और सारे ये इदारे ना इनमें आग लगावे ताकि इनको पता लगे होता क्या है। पुलिस वालों की तनख्वाह बंद करे, गवर्नमेंट की तनख्वाह बंद करे, जब पता लगता है महंगाई क्या होता है। जज अपनी तनख्वाह बंद करे, वज़ीर आज़म अपनी तनख्वाह ना ले। ये खरबों रुपए की प्रॉपर्टी लगा के बैठे हुए, ये अपना जगह है ना, बोले कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। अबे भाई अपने बंगले बेचो, लगाओ मुल्क के अंदर, नहीं लगाएंगे वहाँ पे तो इनकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। पेंट कोट पहन के जाते हैं भीख मांगने के लिए, 20-20 बंदे लेके, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे भीख मांगने जा रहे हैं। तो भाई फ़ायदा क्या है इस चीज़ का?
कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। तो ये फ़ोटो आज हम बनाएंगे, मैं भी आज चिल्लाऊंगा, ये तालियां बजाएंगे, बाद में कोई मसला नहीं, रात को मस्ता के सोएंगे, सुबह गरीब आदमी वही बेचारा रोजी की तलाश के अंदर है। बस कोई फ़ायदा हो तो भाई उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उनका ये इक़दाम बहुत अच्छा है। और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिलों का बाइकाट किया है, बिजली के बिलों का, तो आप इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ देंगे भरपूर तरीके से? जी बिल्कुल, बिलों का बाइकाट करेंगे हम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ देंगे। और मैं ही क्या, पूरा बाज़ार, पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरा सूबा इन लोगों के साथ है। हमें महंगाई से बेजार हो चुके हैं, खुदारा हमें इस महंगाई से बचाया जाए। अगर आला हुक्काम हमारी बात सुन रहे हैं तो इस वक्त रोने को आंसू नहीं है। आप पूरे बाज़ार का आके पूरे पाकिस्तान का सर्वे कर सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल है।